केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना की घोषणा की गई है। इस पेंशन योजना का नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यानी कि एकीकृत पेंशन योजना। ये एकीकृत पेंशन योजना क्या है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम की क्या खासियत है, साथ ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत हर महीने कितने रुपए पेंशन मिलेंगे, ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस तीनों पेंशन योजना में क्या अंतर है, आज हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा, यानी कि सरकारी कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम, साथ ही एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम और यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इन तीनों पेंशन योजना में क्या अंतर है और ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस पेंशन योजना में बेस्ट पेंशन योजना कौन सी है। तो पेंशन अमाउंट की हम बात करें, ओपीएस पेंशन योजना के अंतर्गत 50% ऑफ लास्ट राउंड सैलरी, उसके बाद में एनपीएस में डिपेंड्स ऑन मार्केट परफॉर्मेंस और यूपीएस में 50% ऑफ एवरेज बेसिक सैलरी लास्ट 12 मंथ्स, यानी कि रिटायरमेंट के लास्ट के 12 महीने में जितना बेसिक सैलरी होगा उसका 50% पेंशन दिया जाएगा यूपीएस पेंशन योजना में। सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के लिए फंडिंग कहां से होगी, तो ओपीएस में गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग की जाती थी, एनपीएस में एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन था उसके द्वारा फंडिंग की जाती थी और इस यूपीएस में भी गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग की जाएगी। प्रोविडेंट फंड की हम बात करें तो जीपीएफ इंक्लूडेड था ओल्ड पेंशन योजना में, एनपीएस में भी जीपीएफ इंक्लूडेड नहीं है और यूपीएस में भी जीपीएफ इंक्लूडेड नहीं है। अब हम बात करते हैं ग्रेजुएटी की, तो ओपीएस पेंशन योजना में अप टू 20 लाख रुपए मिलते थे, एनपीएस में कुछ भी नहीं मिलता था और यूपीएस में लमसम पेमेंट दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को डेथ बेनिफिट ओल्ड पेंशन योजना में फैमिली कंटिन्यूज टू रिसीव्ड पेंशन, यानी कि परिवार को कंटिन्यू पेंशन मिलते थे। एनपीएस में डेथ बेनिफिट नहीं है, लेकिन यूपीएस में 60% ऑफ पेंशन टू स्पाउस, यानी कि परिवार को 60% पेंशन दी जाएगी। इसी के साथ में बात करें कि पेंशन के लिए जो कंट्रीब्यूशन है वो कौन सी पेंशन योजना के अंतर है, कौन सी पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत कोई डिडक्शन नहीं था, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत 10% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी कि बेसिक सैलरी का 10% प्लस डीए कटता था, लेकिन यूपीएस पेंशन योजना के अंतर्गत भी कोई डिडक्शन नहीं है। इसी के साथ मार्केट रिस्क की हम बात करें तो ओल्ड पेंशन योजना के अंतर्गत कोई मार्केट रिस्क नहीं था, एनपीएस में मार्केट लिंक्ड था, लेकिन यूपीएस में भी कोई मार्केट रिस्क नहीं है। इसी तरह से डीए की हम बात करें तो ओल्ड पेंशन योजना के अंतर्गत एवरी 6 महीने में डीए दिया जाता था, एनपीएस में भी नहीं दिया जा रहा है और यूपीएस पेंशन योजना में डीए दिया जाएगा, लेकिन यह सालाना दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि मिनिमम पेंशन कितने रुपए दी जा रही है। अगर हम बात करें ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत कोई मिनिमम पेंशन नहीं थी, न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत भी कोई मिनिमम पेंशन नहीं थी, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को मिनिमम पेंशन यूपीएस पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाएगी, हर महीने 10,000 रुपए मिनिमम पेंशन दी जाएगी। रिटायरमेंट लमसम पेमेंट की बात करें तो ओल्ड पेंशन स्कीम में भी कुछ नहीं मिलता था, एनपीएस में भी कुछ नहीं मिलता है, लेकिन यूपीएस में लमसम पेमेंट बेस्ड ऑन सर्विस के अनुसार दिया जाएगा। इसी के साथ ओल्ड पेंशन स्कीम में रिस्क लो था, एनपीएस में हाई था और यूपीएस में भी लो रहेगा। फ्लेक्सिबिलिटी की हम बात करें तो ओल्ड पेंशन स्कीम में लो है, एनपीएस में हाई है, यूपीएस में मीडियम है। इसी के साथ टैक्स बेनिफिट्स की हम बात करें तो ओल्ड पेंशन स्कीम में टैक्स बेनिफिट नहीं था, लेकिन एनपीएस में था और यूपीएस में भी है। इसी के साथ फैमिली पेंशन की हम बात करें तो ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत फैमिली के लिए पेंशन थी, एनपीएस में पेंशन नहीं थी और यूपीएस में पेंशन है। तो साथियों में कमेंट करके बताएं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम या फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इन तीनों पेंशन योजना में कौन सी पेंशन योजना बेस्ट है। तो यूपीएस पेंशन योजना की एक सबसे बड़ी खासियत है कि ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत मिनिमम पेंशन नहीं मिलती थी, लेकिन यूपीएस पेंशन योजना के अंतर्गत हर महीने 10,000 रुपए सरकारी कर्मचारी को मिनिमम पेंशन दी जाएगी। तो साथियों अब हम आपको बताने वाले हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के 10 ऐसे पॉइंट जिनके बारे में हम सबको पता होना चाहिए। एकीकृत पेंशन योजना का 1 नंबर पॉइंट है, इस योजना के तहत यदि किसी कर्मचारी के सेवा काल की न्यूनतम अवधि 25 साल है तो उसे रिटायरमेंट के पहले सेवा काल आखिरी 12 महीने के बेसिक पे के औसत का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यानी कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी का रिटायरमेंट न्यूनतम अवधि 25 साल है और अगर वो रिटायरमेंट होता है तो लास्ट के 12 महीने का जो बेसिक पे है उसका 50% जितने भी रुपए है उतने रुपए हर महीने पेंशन मिलेंगे। इसी के साथ यूनिफाइड पेंशन स्कीम का 2 नंबर पॉइंट है, तो यूपीएस पेंशन योजना के अंतर्गत एक सुनिश्चित पेंशन मिलेगी और यह वेतन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि तक कम सेवा अवधि के लिए अनुपातिक होगा। एकीकृत पेंशन
योजना के अंतर्गत सुनियोजित पारिवारिक पेंशन दी जाएगी, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत परिवार को पेंशन मिलेगी। कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60% हिस्सा दिया जाएगा। इसी के साथ 3 नंबर पॉइंट है सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन दी जाएगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपए हर महीने पेंशन दिए जाएंगे। यानी कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर 10 साल के सेवा काल के बाद अगर सेवानिवृत्त होता है तो उसे 10,000 रुपए हर महीने पेंशन दिए जाएंगे। इसी के साथ यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत 4 नंबर पॉइंट है महंगाई सूचकांक। सुनिश्चित पेंशन पर, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन पर और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि AICPI OW के आधार पर महंगाई राहत सेवा कर्मचारियों के मामले में सेवानिवृत्ति के समय एक मुश्त भुगतान किया जाएगा, यानी कि एक साथ रुपए दिए जाएंगे। इसी के साथ सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत 5 नंबर पॉइंट है ग्रेजुएटी के अतिरिक्त सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धियों यानी कि वेतन प्लस DA का 1/10वां हिस्सा सेवा के प्रत्येक पूर्ण 6 महीने के लिए, और साथ ही इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी, यानी कि जो पेंशन दी जाएगी वो पेंशन पूरी मिलेगी, पेंशन से रुपए कम नहीं होंगे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम कौन से सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होगी? तो सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम सभी केंद्रीय और राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है। इसमें सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों को शामिल किया गया, जैसे सिविल सेवक, सेना के कर्मी, पुलिस और अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन दी जाएगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम भारत के सभी राज्यों के सरकारी कर्मचारी और केंद्र सरकार के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए फंड का प्रबंधन कहां से किया जाएगा, यानी कि रुपए कहां से लिए जाएंगे? तो यूपीएस के तहत एक केंद्रीय पेंशन फंड स्थापित किया गया, जिसका प्रबंधन एक विशेष प्राधिकृत निकाय द्वारा किया जाता है, और यह फंड कर्मचारियों की पेंशन के लिए आवश्यक धनराशि का संचित करता है और इसके निवेश की निगरानी भी करता है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत निवृत्ति के बाद समान पेंशन योजना सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को एक सम्मानजनक जीवन जीने की सुविधा देती है, जिससे वे अपने जीवन के अंतिम दिनों को गरिमा के साथ बिता सकेंगे। नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत वेतन के आधार पर पेंशन मिलेगी। वेतन की राशि कर्मचारियों के वेतन और सेवा के वर्षों के आधार पर निर्धारित की जाती है, जिससे पेंशन का निर्धारण उनके सेवा काल और वेतन मान के अनुसार होता है। एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत पारदर्शिता कितनी है? तो यूपीएस की प्रणाली पारदर्शी होती है, जिससे कर्मचारियों को उनकी पेंशन संबंधी सभी जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। समीक्षा और अपडेट की हम बात करें तो इस योजना का समय समय पर समीक्षा और अपडेट किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि योजना में कोई भी सुधार या फिर बदलाव लागू किया जा सकेगा जो सरकारी कर्मचारियों के हित में होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगा। यूपीएस भविष्य में सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा। यह सरकार की एक स्थायी प्रतिबद्धता है कि वे कर्मचारियों के लिए एक स्थिर और सम्मानजनक पेंशन व्यवस्था प्रदान करें। यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उनके जीवन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है और उनकी सेवा की भी सराहना करता है। इस योजना के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सरकारी कर्मचारियों को उनके समर्पण और कठिन परिश्रम के लिए उचित सम्मान और सुरक्षा मिले। तो साथियों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है और सरकारी कर्मचारियों को कितने रुपए पेंशन मिलेगी, ओपीएस और यूपीएस में क्या अंतर है। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी अच्छी लगी। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।